हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक जैसे पार्टीशन वैल्यू थी। पहले से जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें डायरेक्टली डिफाइन किया था क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 यहाँ पर सेंट्रल कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन इस सब में क्या होगा कि डायरेक्टली हमें स्पेसिफाई नहीं होगा कि कौन सा क्वार्टाइल या कौन सी पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जैसे हाईएस्ट पूछा होगा, पुअरेस्ट पूछा होगा, इस तरीके से जो क्वेश्चन पुट किए होंगे। जैसा कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, कवर करते एग्जांपल 50। इसे लास्ट क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी बच्चों, पार्टीशन वैल्यू मैंने कवर कराई हुई है कैसे कैलकुलेट करते, तो आप जरूर देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जहाँ पे हमारे पास इनकम थाउजेंड्स में गिवन है 0 to 1, 1 to 2। इस तरीके से हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है। नंबर ऑफ फैमिली यानी कि फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाईएस्ट इनकम निकालनी है अमंग द पुअरेस्ट 25, यानी कि जो पुअर 25% है उनकी हाईएस्ट इनकम कैलकुलेट करनी है। और सेकंड में कहते हैं लोएस्ट इनकम कैलकुलेट करो अमंग द रिचेस्ट 30% की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट बताती हूँ कि हाईएस्ट इनकम अमंग द पुअरेस्ट 25% का मतलब क्या होता है। जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन में बोला हो 25%, 75%, तो हमें क्वार्टाइल्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ पे हमें पूछा है कि पुअरेस्ट 25% की हाईएस्ट इनकम निकालनी है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ तो हमारे पास इसने बोला है कि पुअरेस्ट की हाईएस्ट इनकम निकालनी है। तो यहाँ पे पहले पुअर पर्सन होंगे, धीरे धीरे करते हुए क्या हो जाएंगे, वो रिच हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि हाईएस्ट इनकम अमंग द पुअरेस्ट, तो पुअरेस्ट पार्ट यहाँ आएगा, पुअर वाला पार्ट यहाँ आएगा, फिर धीरे धीरे लोग अमीर होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे चला जाएगा वो। तो यहाँ पे इसने वैल्यू पुट की है, कहता है कि पुअरेस्ट 25 यानी कि ये 25% है जो इसकी ये हाईएस्ट इनकम कैलकुलेट करके देनी है हमने। जो ये पुअरेस्ट पर्सन है इनकी हाईएस्ट इनकम है जो यहाँ पे आएगी। तो यानी कि कौन सा हमने निकालना है क्वार्टाइल। 25% किसको नोट करते हैं, Q1 को, क्योंकि Q1 का हिस्सा कितना होता है 25%। तो यहाँ पे यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q1 की जो वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। स्टेटमेंट लिखते हैं अब हम। हमारे पास इनकम गिवन है, जो इनकम गिवन है वो 0 से 1 के बीच में, 1, 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 तक डाटा गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 6, 10, 15, 8, 5, 4 और 2। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 एज इट इज़, 4 प्लस में 6 10, 10 प्लस में 10 20, 20 प्लस में 15 तो ये 35, 35 में प्लस करेंगे 8 तो 43, 43 में प्लस करेंगे 5 तो 48, 48 में प्लस करेंगे 4 52, 52 में प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास बन जाएगा 54। तो यही हमारे पास एन कितना आ जाएगा, 54 है जो आ जाएगा। Q1 में साइज कैलकुलेट करते हैं। Q1 का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन क्वार्टर होते हैं 4, 4 से करते हैं डिवाइड, इसको 1 है तो इसे 1 से कर देंगे मल्टीपल। नंबर है 54, हमारे पास डिवाइड बाई 4 करते हैं तो हमारे पास जो साइज आता है 54 डिवाइड बाई 4 करके 13.5 आ जाता है। अब चेक करना है कि 13.5 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करते हैं। तो हमने देखा कि ये 10 से अबव है लेकिन 20 से बिलो है, तो यहाँ पे लाई करते हैं। तो इसके सामने हमने ले लेना है क्लास इंटरवल, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ये हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो Q1 में कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस में n डिवाइड बाई 4 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में इंटरवल गैप जो होता है क्लासेस के बीच में। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है, प्लस में जो साइज आया वो 13.5, माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, इंटू में क्लास इंटरवल का जो गैप है वो है 1 से। तो इसको सोल्व आउट करते 2, 13.5 माइनस में 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 1 करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। जब हम इस सारे को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास बनता है 0.35, 2 में 0.35 ऐड करें तो 2.35 के आ जाएगी हमारे पास Q1 के जो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हाईएस्ट इनकम है पुअरेस्ट पर्सन की, पुअरेस्ट 25% वो कितनी आ गई, 2.35 थाउजेंड्स में आ गई। यानी कि जो यहाँ पे पुअरेस्ट पर्सन थे इनकी हाईएस्ट इनकम कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 2.35 थाउजेंड्स में जो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछे हमसे, लोएस्ट इनकम कैलकुलेट करनी है अमंग द रिचेस्ट 30%, यानी रिच 30% जो पर्सन होंगे उनकी लोएस्ट इनकम कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे पुअर आएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, रिच होते जाएंगे। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में पुट किया है कि कितने परसेंट है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो रिचेस्ट 30% है ना, ये रिचेस्ट 30% एरिया है, क्योंकि यहाँ पे पुअरेस्ट आएगा, यहाँ पे धीरे धीरे रिचेस्ट की तरफ जाएंगे। तो जो कहते हैं पूरे रिचेस्ट 30% है, इनकी हमें लोवेस्ट इनकम, लोवेस्ट कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो ये पॉइंट हमें इनका कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे दो तरीके होती है, या तो अपने डिसाइल की हेल्प ले लो, यहाँ परसेंटाइल की हेल्प ले लो। अगर 30% है तो ये परसेंटाइल कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा, 70%। अगर 30% को डिसाइल में कन्वर्ट करते हैं, 30% का मतलब क्या है कि 30/100, तो यहाँ पे 3 डिसाइल होगी। डिसाइल किसको डिनोट करता है, 10 को। 3/10, तो अगर ये 3 एरिया तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो ये तो डिसाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये परसेंटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप दोनों में से कोई मर्जी तरीका अडोप्ट कर लो, सोल्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तब यहाँ पे ये पॉइंट पूछे हमसे कि जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी लोएस्ट इनकम निकालो। अगर हम पुअरेस्ट पर्सन की हाईएस्ट इनकम कैलकुलेट कर दें तो वही रिचेस्ट पर्सन की क्या हो जाएगी, लोएस्ट इनकम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम D7 को कैलकुलेट कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये जो होगा वो लोवेस्ट पर्सन की, यानी कि जो पुअरेस्ट पर्सन की लोएस्ट इनकम आ जाएगी, और वही क्या हो जाएगी, पुअरेस्ट पर्सन की हाईएस्ट इनकम आ जाएगी, वही रिचेस्ट पर्सन की क्या हो जाएगी, लोअर इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिसाइल 7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिसाइल 7 का मतलब क्या होता है, 7 से मल्टीपल करते हैं, n डिवाइड बाई डिसाइल होता है 10, 10 से क्या करते हैं, डिवाइड। 7 इंटू में नंबर 54 डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमारे पास 37.8 है जो वैल्यू आते हैं। 7 को मल्टीपल करेंगे 54 से, डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास वैल्यू आते हैं 37.8 करके। तो हमने चेक करने की कहाँ लाई करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 37.8 है जो कहाँ लाई करता है, 35 से अबव है लेकिन 43 से बिलो है। तो यहाँ पे ये लाई करता है जहाँ पे हमारे पास लोअर क्लास लिमिट क्या आ गई, 4, हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है जो आ चुकी है। फॉर्मूला क्या रहता है डिसाइल 7 का, तो इसमें लोअर लिमिट जो होती है प्लस में ये जो साइज होता है 7n डिवाइड बाई 10, माइनस करते हैं हम इसमें से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी, इनटू में क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होता है। लोएस्ट जो लिमिट है वो है 4, प्लस में 7n डिवाइड बाई 10 करके हमारे पास है 37.8, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35, फ्रीक्वेंसी 8, क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है वो है 1 से। तब यहाँ पे इसको हम जब सारे को सोल्व आउट करते हैं तो ये 4 तो एज इट इज लिखा जाएगा। इस सारे को सोल्व आउट करके हमारे पास बनती है वैल्यू 2.8 डिवाइड बाई 8। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.35,000 से। तो जो ये हमारे पास 4.35 है, ये क्या चीज़ आई है, ये इस पॉइंट की इनकम आई है 4.35 से। यानी कि ये पुअरेस्ट पर्सन की हाईएस्ट इनकम है 4.35, और यही पॉइंट रिचेस्ट पर्सन का क्या है, लोअर लिमिट है। तो यही हमसे सोल्यूशन में जो पूछा था। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे नेक्स्ट हम कवर करते हैं। अब हम स्टेटमेंट गिवन है, कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट की है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। जो वेजेस पर वीक दी जाती है 0 से 500 के बीच में जिनको दी जाती है वो 4 वर्कर्स हैं, 500 से 1000 के बीच में दी जाती है वो 8 वर्कर्स हैं, 1000 से 1500 के बीच में वेजेस है जो उनको 12% को दी जाती है, 1500 से 2000 के बीच में जो वेज दी जाती है 15 वेजेस वर्कर्स हैं, 2000 से 2500 के बीच में वेजेस जो इनको दी जाती है वो 20% है, 2500 से 3000 के बीच में जिनको वेजेस दी जाती हैं वो 27% है, 3000 से 35 के बीच में 15, 35 से 4000 के बीच में 8, 4000 से 4500 के बीच में 5, 4500 से 5000 के बीच में 3% का जो वेजेस दी जाती है। सबसे पहले कहते हैं मीडियन वेज निकालो। सेकंड कहता है फाइंड आउट करो हाईएस्ट वेज कितनी है, लोवेस्ट पेड जो की है 30% वर्कर्स को, विद इन वट लिमिट, कहता है कितनी लिमिट है जिसमें मिडल 20% वर्कर है जिनको वेज दी जाती है। कहते हैं मैनेजमेंट डिसाइड किया कि बोनस दिया जाएगा उन वर्कर्स को जिनकी जो वेज है वो लेस देन या फिर इक्वल टू है 3300 पर वीक से। कहते हैं हाउ मेनी वर्कर्स विल गेट द बोनस, तो कहते हैं कितने वर्कर्स बोनस गेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या पूछे, मीडियन कैलकुलेट करना। तो मीडियन कैलकुलेट करते हैं अब हम। एक्स वेरिएबल हमारे पास गिवन है 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000,
3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। इस तरीके से हमारे पास एक्स वेरिएबल गिवन है। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है हमारे पास 4, 8, 12, 15, 20, 27, 15, 8, 5 और 3 से। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल बनता है हमारे पास 117 से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। 4 एज इट इज, 4 प्लस में 8 करेंगे 12, 12 प्लस में 12 करेंगे 24, 24 में प्लस 15 करेंगे 39, 39 में प्लस 20 करेंगे 59, 59 में प्लस 27 करेंगे 86, 86 प्लस 15 करेंगे 101, 101 प्लस में 8 करेंगे तो हमारे पास 109, 109 प्लस 5 करेंगे 114, 114 में प्लस 3 करेंगे तो 117 हमारे पास है जो आ जाएगा। मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन में क्या होता है कि हम सबसे पहले साइज़ कैलकुलेट करते हैं। साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज़ कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है हमारे पास वो होता है n/2 करके। नंबर हमारे पास 117 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो आती है वैल्यू 58.5, 58.5। अब चेक करने की ये कहाँ लाई करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये 59 है यहाँ पे, तो ये 58.5 यहीं पे लाई करते हैं। तो इससे सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वो लेनी है फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लोअर लिमिट पर चल गई, फ्रीक्वेंसी पर चल गई, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर चल गई। फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास मीडियन का, लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में जो क्लास इंटरवल का गैप होता है। लोअर लिमिट कितनी आ गई हमारे पास 2000 से, n/2 करके हमारे पास 58.5 माइनस में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 39 से, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20 से, इनटू में क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितना है 500 से 1000 के बीच में जो गैप है वह 500, तो यहाँ पे 500 ले लेंगे। 2000 प्लस में ये सारी वैल्यू जो हम सोल्व आउट करते हैं 58.5 में से माइनस करेंगे 39, डिवाइड बाय 20 इंटू 500 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 487.5 से। तो यहाँ पे 2000 में ऐड करते हैं 487.5 तो हमारे पास बन जाता है 2487.5। तो ये हमारे पास मीडियन आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि फाइंड आउट करो हाईएस्ट वेज कितनी रहेगी अमंगस द लोएस्ट पेड 30% वर्कर्स को। कैलकुलेट करते हैं अब हम इसे, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं तो यहाँ पे लोअर आता है, यहाँ पे हाईएस्ट आता है। जिसने बोला कि जो ये लोएस्ट पर्सन है, ये लोएस्ट पर्सन की हाईएस्ट निकालनी है हमने जो 30% है। मतलब ये लोएस्ट वाला पार्ट होता है, ये हाईएस्ट वाला पार्ट होता है। जो ये लोएस्ट वाले पर्सन है यानी कि जो ये लोएस्ट वेज के अंदर आते हैं, इनकी हमें हाईएस्ट निकालना है, यानी कि ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि लोएस्ट पे मैक्सिमम कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यानी कि हमें वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करके देनी है, परसेंटाइल 30 कैलकुलेट करके देनी है, क्योंकि परसेंट में गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइल 30 की। सबसे पहले साइज निकालते हैं 30 n डिवाइड बाई परसेंट 100 होते हैं तो 100 से 30 मल्टीपल बाय नंबर 117 है हमारे पास, डिवाइड करते हैं 100 से। तो इसको सोल्व आउट करके हमारे पास आती है वैल्यू 35.1। 30 मल्टीपल करेंगे 117 डिवाइड बाय 100 करेंगे 35.1 आ जाएगा। तो 35.1 कहाँ लाई करता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं। जो 35 लाई करता है 24 से बबल लेकिन 39 से बिलो है, तो यहाँ पे हमें लाई करता है ये 50 मतलब 15 हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्लास इंटरवल जहाँ पे लोअर क्लास 1500 और ये हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करें, परसेंटाइल 30 को, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है लोअर लिमिट प्लस में 30 n डिवाइड बाय 100 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होता है। वैल्यू पुट करते हैं 1500 लोअर लिमिट प्लस में साइज जो कैलकुलेट किया 35.1 माइनस में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 फ्रीक्वेंसी 15 इंटू में इंटरवल गैप के बीच में जो हमारा गैप है क्लास इंटरवल का 500। ये सारा सोल्व आउट करके हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है 1870 सी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारे पास लोएस्ट पेड किया था 30% वर्कर्स को वो कितनी है 1870 को 0, यानी कि जो लोएस्ट में हमारे पास 30% वर्कर्स हैं उनकी हाईएस्ट वेज कितनी है 1870, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट देन हाईएस्ट, तो ये लोएस्ट 30% पर्सन की ये हाईएस्ट इनकम आ गई है कितनी 1870 से। नेक्स्ट पॉइंट हमें पूछा है
विद इन वट लिमिट डू द मिडल 20% वर्कर्स हैव देयर वेज। कहते हैं मिडल के जो 20% है उनकी वेज कितनी है कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, टोटल 100% होता है, मिड में 20% यहाँ ले लेते हैं एरिया। टोटल 100% था, 100 में से 20 गया तो कितना बच गया पीछे 80%। तो 80 में 40% एरिया यहाँ लाई करेगा, 40% एरिया यहाँ लाई करेगा, तो टोटल कितना हो चुका है 100% एरिया हो चुका है। तो हमें जो कैलकुलेट करनी है ये मिडल वाली कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये पॉइंट कैलकुलेट करना है और ये पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। जो ये वाला पॉइंट है किस चीज़ को डिनोट करता है, परसेंटेज है, तो यहाँ पे परसेंटाइल 40 को डिनोट करता है। यहाँ पे परसेंटाइल 40 प्लस 20 आ चुका, तो ये पॉइंट किसको डिनोट कर गया परसेंटाइल 60 को, क्योंकि 40 प्लस 20 और हो गया तो क्या कर दिया परसेंटाइल 60। तो यहाँ में हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट के जो वेजेस निकालनी है, तो यानी कि हमने परसेंटाइल 40 कैलकुलेट करना है और परसेंटाइल 60 की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटाइल 40 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40 मल्टीपल बाय एन डिवाइड बाय 100। तो 40 हमारे पास जो नंबर है 117 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास 46.8 आ जाएगा। चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ लाई करता है, तो 46.8 है जो लाई करता है, 39 से अबव है तो यहीं पे लाई करता है। तो हमारे पास इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 20, लोअर क्लास 2000 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 39, लोअर लिमिट 2000, फ्रीक्वेंसी 20, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 39। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम। फॉर्मूला क्या रहता है परसेंटाइल 40 का, लोअर लिमिट प्लस में 40 एन डिवाइड बाय 100 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होता है। लोअर लिमिट है 2000 से, साइज हमने कैलकुलेट किया 46.8 माइनस में 39 डिवाइड बाय 20 इंटू में क्लास इंटरवल का गैप है 500 से। तो ये सारा सोल्व आउट करके हमारे पास जो वैल्यू बनते हैं वो बनते हैं 2195 से। ऐसे ही हमने कैलकुलेट करनी है परसेंटाइल 60 की वैल्यू। परसेंटाइल 60 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60 एन डिवाइड बाय 100 करके, 60 नंबर हमारे पास 117 है, डिवाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनते हैं 70.2 से। 60 मल्टीपल बाय 117 डिवाइड बाय 100 70.2। तो ये चेक करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है नंबर, तो यहाँ पे जो 70 है वो लाई करता है 59 से अबव, बट 86 से क्या है कम है। तो यहाँ पे हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी, और इस क्लास इन टर्म में क्या हमारे पास लोअर लिमिट 2500, फ्रीक्वेंसी 27, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 59। वैल्यू पुट करते हैं अब हम इसकी। फॉर्मूला पुट करते हैं परसेंटाइल 60 कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस में 60 एन डिवाइड बाय 100 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल का जो गैप है। लोअर लिमिट 2500, 60 एन डिवाइड बाय 100 हमने कैलकुलेट किया 70.2 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 59, फ्रीक्वेंसी 27, क्लास इंटरवल का गैप है 500। तो सारा सोल्व आउट करके हमारे पास बन जाएगा 2707.41। तो हमने परसेंटाइल 60 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2707.4 से। तो हमने यहाँ पे परसेंटाइल 40 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और परसेंटाइल 60 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 40 जो हमारे पास आई है वो आई 2195, यानी कि यहाँ पे 2195 से लेकर के, यानी कि यहाँ पे 2195 से लेकर के परसेंटाइल 60 की जो वैल्यू आती है 2707, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है 2707.41। तो यहाँ पे इतने मतलब 20% एरिया जो इनकी इनकम के बीच में, इस वेजेस के बीच में क्या करता है लाई करता है। लास्ट पॉइंट हमसे पूछा है कि जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि बोनस दिया जाएगा वर्कर्स को जिनकी वेज लेस देन और इक्वल टू 3300 पर वीक है। तो कहते बताओ इसमें कितने वर्कर्स आएंगे जिनको बोनस मिलेगा, 3300 और से बिलो। अभी यहाँ पे 500 भी आ जाएगा, 1000 तक, 1500, 2000 तक, 2500 भी आ जाएगा, 3000 भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3000 से 3500 है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कहाँ तक चाहिए 3300 तक चाहिए। ये तो हमारे पास कंप्लीट आ जाएंगे 4 + 8 + 12 + 15 + 20 27। लेकिन यहाँ पे तो जो हमारे पास वर्कर्स हैं वो 3000 से 3500 वेज वाले 15 गिवन है, जबकि मुझे तो सिर्फ कहाँ तक चाहिए 3300 तक चाहिए। तो मैं यहाँ से 3000 से 3300 तक के कैलकुलेट कर लूँगी। अब हमने देखा कि हमारे पास जो वर्कर हैं 3000 से लेकर के 3500 के बीच में जो वर्कर्स आते हैं वो टोटल 15 वर्कर्स आते हैं, जबकि हमें सिर्फ कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए 3000 से लेकर के 3300 तक चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 डिवाइड करेंगे, इन दोनों का गैप कितना है 500 से और इन दोनों का गैप कितना 300 से, तो हमारे पास जो वर्कर बनते हैं वो बनते हैं 9। तो अब हमने ऐड करना है कि जो हमारे पास वर्कर्स हैं जिसमें 4 प्लस में 8 प्लस में 12 प्लस 15 प्लस 20 20 प्लस 27
नेक्स्ट हमारे पास जो वर्कर्स है वो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं 9। तो हमारे पास ऐसे वर्कर्स आ जाएंगे टोटल 95 से। ऐसे 95 वर्कर्स है जिनको वेजेस है जो 33 और 3300 से कम मिलती है, जिनको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे 95 वर्कर्स है जो सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों समता, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।